हाय गाइस, वेलकम टू ट्विन स्टडी। माई सेल्फ अतुल बुढ़ाकोटी। कैसे हो आप सब लोग? मैं आ गया हूं आपके लिए फिर से बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके। आप लोगों को पता है हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट हो गई है। ये सीरीज के लोगों के लिए है। ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपनी स्पोकन इंग्लिश और ज्यादा अच्छी करना चाहते हैं, या 11th-12th पे हैं और बेसिक ग्रामर के रूल्स जानना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर उन्हें प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अब हम डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए हमको अलग वीडियो ढूंढनी पड़ती है। अगर हम अपनी स्पोकन इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं उनके लिए अलग वीडियो सर्च करनी पड़ती है। फिर उसके बाद अपनी वोकैबुलरी हो, चाहे वर्ड्स हो, चाहे हमको फिर ग्रामर के रूल्स जानने हो, इन सब के लिए हमें अलग अलग वीडियो सर्च करनी पड़ती है। अब इंटरनेट पे ऐसी कोई पर्टिकुलर एक सीरीज नहीं है जिसको देख के आपके सारे के सारे डाउट्स एक ही बारे में क्लियर हो जाए, आपकी सारी नीड्स पूरी हो जाए। इसीलिए हम लेके आए आपके लिए पर्टिकुलर सीरीज। इस सीरीज का मोटो ही यह है कि आपकी एक सीरीज से सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इस सीरीज पे हमने बेसिक टू एडवांस हर चीज कवर की है, चाहे फिर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंसेस, आपके नरेशंस हो गए, चाहे वोकैब हो गए, वर्ड्स हो गए। अगर आपको कुछ भी चीज करनी है, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो और अपनी वोकैब अच्छी करना चाहते हो, आपकी हर चीज एक ही सीरीज से कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए इस सीरीज के एंड तक बने रहिएगा। ये सीरीज हमने बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड की है, तो अगर आप बिजी भी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर आप एक दिन में केवल 10 से 15 मिनट भी निकालते हो तो इस सीरीज को आराम से कवर कर लोगे। और एक बार आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने पे ड्रास्टिक चेंज महसूस करोगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस सीरीज को स्टार्ट, इस धमाकेदार सीरीज को स्टार्ट। इस सीरीज के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और आपको पता है आज है डे 2, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। तो ये है हमारी डे 2 की वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच की। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा, मैं अभी बोलता हूं पहला पार्ट देख लीजिए, बिकॉज उस पार्ट में हमने बेसिक टू एडवांस हर चीज कवर की है, चाहे फिर वो आपके वर्ड्स हों, लेटर्स हों, अल्फाबेट हों, सेंटेंसेस हों, मैंने हर चीज आपको बताई है। और इस पे मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हर चीज कंप्लीट करवाई है। देखिए, स्टूडेंट को हमेशा जो दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, वो पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने में होती है। और उस वीडियो पे मैंने द इजीएस्ट वे पॉसिबल आपको बताया है। मतलब मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट बताया है कि एक बार अगर आपने वो वीडियो देख ली, उसके बाद आपको जिंदगी में कभी पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने धमाकेदार बताया है, इसलिए पहले वो वीडियो देख लें, तब जाके इस वीडियो में बढ़ें। ठीक है, अब करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एक बार रिकैप कर ले कि हमने पहले क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, एक होते हैं आइडेंटिफिकेशन, दूसरे होते हैं डिस्क्रिप्शन, तीसरी होती है वर्ब। अब हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, किसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। भाई, जिसको भी किसी भी चीज को अगर हम आइडेंटिफाई कर सकें तो उसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन हमारे होते हैं नाउन। नाउन को ही आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, जो कोई भी चीज जिसे हम आइडेंटिफाई कर पाए। अब प्रोनाउन क्या होते हैं? तो प्रोनाउन की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती। प्रोनाउन सिंपली क्या होते हैं? एनीथिंग दैट रिप्लेस नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब कोई भी चीज जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसे क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तो ये दोनों आते हैं आइडेंटिफिकेशन में। अब अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन दो चीजें होती है, एक होते हैं एडजेक्टिव, एक होते हैं एडवर्ब। देखिए, एडजेक्टिव मेनली क्वालिटीज होती है, हमने पढ़ा था एडजेक्टिव मेनली क्वालिटीज होती हैं। और एडजेक्टिव क्या होती है? जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसे बोलते हैं एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें। और एडवर्ब क्या होते हैं? क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है, जो किसी वर्ब को डिफाइन करें। अच्छा, अब वर्ब क्या होता है? हमने पढ़ा था कोई भी वर्ड जो किसी भी एक्शन या स्टेट को बताए उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। मतलब एनी वर्ड दैट रेफर टू एन एक्शन और ए स्टेट आर कॉल्ड वर्ब। अच्छा ठीक है, कोई भी वर्ड अगर किसी भी एक्शन को बता रहा है, एक्शन मतलब कोई भी एक्टिविटी, प्रोसेस, ठीक है, और या स्टेट को बता रहा है, उसे वर्ब कहते हैं। अब मैंने बोला था आपको स्टेट मैं बाद में बताऊंगा कि स्टेट क्या होती है, तो अभी मैं आपको स्टेट बता देता हूं क्या होता है स्टेट। देखिए, अगर मैं लिखूं ही प्लेज गुड, वो अच्छा खेलता है। अब मुझे इस पे बताओ, इसमें वर्ब क्या है? ही प्लेज गुड। इसमें काम क्या हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है? आप बोलोगे सर बहुत ईजी है, खेलने का एक्शन हो रहा है। प्लेज, तो प्लेज क्या हो गई? हमारी वर्ब। ठीक है, इसमें तो एक्शन हो रहा है, तो ये कौन सी वर्ब है? ये एक्शन वाली वर्ब है, एक्शन वर्ब, क्योंकि इस पे कोई एक्शन हो रहा है, इसलिए वही हमारी वर्ब है। बट अगर मैं अब ये लिख दूं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, अब मुझे इस पे बताओ, इस पे क्या एक्शन हो रहा है? क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है?
नहीं, ये हमारी स्टेटमेंट है, ये हमारा हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये हमारी स्टेट वाला है। ये कैसा वाला सेंटेंस है? स्टेट वाला। हम इस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो तो एक अच्छा लड़का है। इसमें कोई वर्ब तो हो ही नहीं रहा। अब इसमें अगर कोई वर्ब नहीं हो रहा है तो क्या इसमें वर्ब नहीं है? इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। इसका मतलब एक्शन मतलब वर्ब। तो अगर इस पर कोई एक्शन नहीं, इसका मतलब क्या इस पर वर्ब नहीं है? नहीं, बिकॉज बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता। सेंटेंस को बनने के लिए एक तो सब्जेक्ट और एक उसका वर्ब, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वर्ब के लिए ही सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के लिए वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो। और वर्ब भी होता है जिसपे सिर्फ वर्ब ही वर्ब होता है, उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। बट आप ये समझ लीजिए कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो इसमें तो एक्शन हो ही नहीं रहा, तो क्या इसमें वर्ब नहीं है? जी बिल्कुल इस पर वर्ब है। कैसे? देखिए, जब भी स्टेट वाले सेंटेंस पे मेन वर्ब प्रेजेंट ना हो तो हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को मेन वर्ब बना देते हैं। मेन वर्ब क्या होता है? देखो इसमें, देखो आप, ही प्लेज गुड, इसमें एक्शन क्या हो रहा था? खेलने का एक्शन हो रहा था, इसलिए एक्शन ही मेन वर्ब है। लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को हम मेन वर्ब बना देते हैं। ये बात याद रखना आप। इसलिए ये कैसा है? स्टेट वाला है। अब हमने क्या पढ़ा? वर्ब क्या होता है? जो किसी भी एक्शन को बताए या किसी भी स्टेट को बताए। एक्शन हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक होता है डूइंग, एक होता है हैपनिंग। डूइंग होता है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी विल से करते हैं, इसीलिए उसका डूअर होता है। और हैपनिंग होता है जो सेल्फ अकरिंग होते हैं, इसलिए उसका कोई डूअर नहीं होता। तो एक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो, डूइंग और हैपनिंग। वैसे ही जो स्टेट होती है हमारी, वो दो टाइप की होती है। एक होती है फिजिकल, एक होती है मेंटल। एक कौन सी स्टेट? फिजिकल स्टेट। एक कौन सी स्टेट? मेंटल स्टेट। अब मुझे इस पे ये बता दो, जो ये स्टेट वाला सेंटेंस है, स्टेट वाला वर्ब है, इसमें जो गुड बॉय है, ये फिजिकल स्टेट बता रहे हैं कि उसकी मेंटल स्टेट बता रहे हैं? बिल्कुल सही कहा, उसकी मेंटल स्टेट बता रहे हैं। हम उसकी मेंटल स्टेट बता रहे हैं। अब अगर मैं लिखूं, एक और सेंटेंस लेता हूं, ही इज अ टॉल बॉय। अब मुझे बताओ, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये एक्शन वर्ब तो नहीं है। ये कौन सा वर्ब है? स्टेट वर्ब। और स्टेट वर्ब मैंने कहा दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल स्टेट बताए, एक मेंटल स्टेट बताए। अब मुझे इस पे बताओ, इस पे कौन सी स्टेट बता रहे हैं? इस पे हम बता रहे हैं फिजिकल स्टेट। कौन सी स्टेट? फिजिकल, कि वो कैसा है? लंबा है, उसका फिजिकल कैसा है? लंबा है। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि वर्ब किसको कहते हैं। वर्ब कहते हैं जो किसी भी चीज का एक्शन बताए या उसका स्टेट बताए। एक्शन दो टाइप के होते हैं, डूइंग और हैपनिंग। और डूअर किसका होता है? डूइंग वाला एक्शन का। अब अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट मतलब जो भी हम किसी भी चीज के बारे में स्टेटमेंट दें। अब स्टेट दो टाइप के होते हैं, एक मेंटल स्टेट, एक फिजिकल स्टेट। अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ने से पहले आप जरा ध्यान से देखना, जो आगे कॉन्सेप्ट आने वाला है उसे बड़े ध्यान से देखना। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो हमने क्या कहा, एडजेक्टिव क्या होती है? मेनली हमारी क्वालिटीज होती है। एडजेक्टिव क्या होती है? क्वालिटीज। और क्वालिटीज किसकी होती है? नाउन या प्रोनाउन की। क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और नाउन या प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? नाउन मतलब क्या होता है? नेम, प्लेस और थिंग। हमने यही तो पढ़ा है, नेम, प्लेस और थिंग। देखिए आपको हमेशा रटा दिया जाता है नाउन इज अ नेम, प्लेस और थिंग, लेकिन मैंने आपको बताया था नाउन इज अ नेम, प्लेस, थिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज नाम को, किसी जगह को या किसी भी चीज को, इन तीनों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए उसे नाउन कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? एडजेक्टिव मतलब क्वालिटीज, और क्वालिटीज किसकी होती है? नाउन की। इसका मतलब जो क्वालिटीज होती है वो किसी भी नाम की, प्लेस की और थिंग की होती है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्वालिटीज अगर हम बात करें तो ये सब क्वालिटीज हैं, कॉस्टली, ब्यूटीफुल, पुअर, सैड, रिच, हैप्पी और वगैरह वगैरह। ब्यूटीफुल आप बोलते हो लड़की को। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, देखिए मैंने आपको ये चीज बार बार बताई है क्या, कि जो रिच है या पुअर है वो क्वालिटी है। रिच और पुअर किसी की क्वालिटी है, ये नाउन नहीं होते। अगर किसी को लगता है नाउन है तो भैया आज से ये गलतफहमी हटा दो। जो रिच और पुअर होते हैं वो क्वालिटीज होती है। अगर कोई गरीब है वो उसकी क्वालिटी है, कोई अमीर है वो उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो आज से आपको क्या बोलते हो, क्या बोलोगे? जो पुअर और रिच है वो दोनों क्वालिटी है। अब एक चीज है, हमने क्या पढ़ा? एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी होती है नाउन या प्रोनाउन की, मतलब नेम, प्लेस, थिंग की क्वालिटी होती है। लेकिन क्या कभी किसी एक्शन की क्वालिटी हो सकती है? एक्शन मतलब वर्ब की। तो क्या कभी किसी वर्ब की क्वालिटी हो सकती है? हो सकती है? अरे नहीं हो सकती। हम क्या ये बोल सकते हैं कि ये एक्शन बहुत रिच है, ये एक्शन बहुत पुअर है, ये एक्शन बहुत टॉल है, ये एक्शन बहुत ही शॉर्ट है? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो फिर एक्शन का क्या होता है? वर्ब की क्या होती है? भाई नाउन की तो एडजेक्टिव क्वालिटी होती है नाउन की लेकिन वर्ब की क्या होती है? तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अच्छा अगर मैं
एक एग्जाम्पल लिख दूँ यहाँ पे, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक सेंटेंस लेता हूँ, आई विल गो और यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल गो टुमारो। अगर मैं यहाँ पे टुमारो लिख दूँ, आई विल गो टुमारो। अब मुझे बताओ ये टुमारो क्या है, ये टुमारो क्या है? अब जिसने डे 1 की वीडियो देखी होगी वो बता देगा टुमारो क्या है। देखिए जो टुमारो है ये गो के लिए आया है, गो है वर्ब, जाने का काम हो रहा है वर्ब। टुमारो किसको बता रहा है? गो को, वर्ब को, इसलिए टुमारो क्या है? एडवर्ब। जो भी वर्ब को डिफाइन करे वो क्या हो जाते हैं? एडवर्ब हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कल जाऊंगा, मैं कब जाऊंगा? आई विल गो, मैं जाऊंगा कब? कल, टुमारो। तो ये किसको बता रहा है? जाऊंगा को बता रहा है, गो को बता रहा है, इसलिए एडवर्ब है। अब हो सकता है कुछ बच्चे बोले अरे नहीं सर, हो सकता है ये टुमारो है ये आई के लिए आ रहा हो क्योंकि मैं जाऊंगा। तो चलिए इस पे भी देख लेते हैं इसमें क्या है। अगर ये आई के लिए आ रहा है, अगर ये टुमारो आई के लिए आ रहा है, आई पे डिपेंड करता है, तो क्या मैं इस वर्ब को चेंज करके ये लिख सकता हूं, आई वेंट टू टुमारो? क्या मैं ये लिख सकता हूं, आई वेंट टू टुमारो? भाई अगर ये टुमारो है आई पे डिपेंड करता है तो फिर मैं बीच में कुछ भी चेंज कर दूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, आई वेंट टू टुमारो? भाई वेंट है पास्ट का, टुमारो है फ्यूचर का। ये तो पूरा सेंस से गलत हो गया, ये दोनों कभी एक साथ आ ही नहीं सकते। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो टुमारो है वो आई पे डिपेंड नहीं करता। टुमारो किस पे डिपेंड करता है? वर्ब पे। टुमारो किस पे डिपेंड करता है? वर्ब पे। तभी तो हम टुमारो के साथ विल लगाते हैं, क्यों? क्योंकि टुमारो है फ्यूचर की और विल है फ्यूचर का, तो हम फ्यूचर की बात करते हैं। इसका मतलब इससे क्या पता चलता है, जो टुमारो है वो वर्ब के लिए आया है, गो के लिए आया है, इसलिए वो एडवर्ब है। इतनी बात क्लियर होगी सबको? ठीक है। अब मुझे बताओ हमारा एक्शन क्या हो रहा है? जाने का एक्शन हो रहा है, उसे कौन बता रहा है? एडवर्ब। और एडवर्ब क्या बता रहा है एक्शन के बारे में? एक्शन का क्या बता रहा है? बिल्कुल सही कहा, टाइम बता रहा है एक्शन का। एक्शन का क्या बता रहा है? टाइम, इसलिए ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब बात समझ पे आ गई, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? जो किसी भी एक्शन का टाइम बताए। अच्छा, अब मैं इसी सेंटेंस को फिर से लेता हूं, आई विल गो। अब मैं टुमारो के बदले यहां पे लिखता हूं आई विल गो देयर। अब मुझे बताओ ये जो देयर है ये क्या है? किसके लिए आया है? ये किसके लिए आया है देयर? बिल्कुल सही कहा, वर्ब के लिए आया है, इसलिए एडवर्ब है। अगर अब ये एडवर्ब है तो मुझे ये बताओ कि ये एक्शन का क्या बता रहा है? मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? वहां जाऊंगा। तो ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है। अब ये टाइम नहीं बता रहा, अभी क्या बता रहा है? प्लेस। तो अभी एक्शन का क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है कि वो एक्शन कहाँ होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, देयर। अब आपको पता चल गया, इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, मैं यही एग्जाम्पल लेता हूं, बिल्कुल यही एग्जाम्पल लेता हूं और फिर से अब इस पर चेंज करता हूं, आई विल गो। अब देयर के बदले अब मैं लिखता हूं आई विल गो फास्ट। अब मुझे बताओ आई विल गो फास्ट। अब मुझे बताओ जो ये फास्ट है किसके लिए आया है? वर्ब के लिए आया है, इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब। और अगर ये एडवर्ब है तो अब मुझे बताओ क्या ये टाइम बता रहा है एक्शन का? नहीं। क्या ये एक्शन की प्लेस बता रहा है, कहाँ जाऊंगा? नहीं। क्या बता रहा है? एक्शन का मैनर बता रहा है, मैनर मतलब कैसे जाऊंगा, फास्ट जाऊंगा, इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अगर आपको अभी तक पता नहीं था, अगर आपने सुना था अभी तक कि ऐसा कुछ होता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसा कुछ होता है, तो अब आपको पता चल चुका होगा कि क्या होता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? जो किसी भी एक्शन का टाइम बताए। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? जो किसी भी एक्शन का ये बताए कि वो एक्शन कैसे हो रहा है, कैसे परफॉर्म होगा, मैनर क्या होगा। और एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? जो किसी भी एक्शन की प्लेस बताए। ठीक है, इतना बिल्कुल क्लियर हो गया आपको? इतना बिल्कुल समझ पा गया? ओके। अब एक और चीज याद रखने की जरूरत है कि फास्ट का फास्टली नहीं होता कभी भी, ये बात हमेशा याद रखना। फास्ट का फास्टली नहीं होता। जैसे हम बोले स्लो, तो स्लो का तो स्लोली हम बोल सकते हैं, लेकिन फास्ट का फास्टली नहीं बोलते, फास्ट का फास्ट ही होता है हमेशा। ये बात याद रखना। इंग्लिश में हम बहुत बार गलती करते हैं, फास्टली बोल देते हैं, लेकिन फास्टली नहीं होता, फास्ट का फास्ट ही होता है। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है। अगर अब हम एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जांपल देख लें तो टुमारो, यस्टरडे, नाउ, देन, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जांपल्स हैं। अगर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की एग्जांपल देखें तो हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, अप, स्टेयर, डाउन, स्टेयर, और आप नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, जितने भी बोल लो, ये सब क्या हो गए? एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जांपल्स हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जांपल अगर हम बोले तो एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जांपल हैं स्लोली, फास्ट, केयरफुली, सीक्रेटली। याद रखना मैंने क्या बोला है? फास्ट का फास्टली नहीं होगा, फास्ट का फास्ट ही होता है। इतनी बात क्लियर होगी? तो हमने क्या पढ़ा? देखो एक बार मेरे साथ बोलो, हमने क्या पढ़ा?
हमने पढ़ा जब भी कोई एक्शन होता है, एक्शन मतलब वर्ब, जब भी कोई एक्शन होता है तो उस एक्शन से हम 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। उस एक्शन से हम 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो वो एक्शन कब होगा, टाइम क्या होगा, एक उस एक्शन का प्लेस की क्या होगी, वो एक्शन कहाँ होगा, तीसरी चीज़ है वो एक्शन कैसे होगा, उस एक्शन का मैनर क्या होगा। अब 2 क्वेश्चन और कर सकते हैं। एक तो वो एक्शन कितने फ्रिक्वेंटली हम करते हैं, मतलब हम रेगुलर वो एक्शन करते हैं, बहुत ही कम करते हैं, तो एक तो ये हो गया उस एक्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। और 5वीं चीज़ होती है उस एक्शन की डिग्री कैसी है, मतलब कितने इंटेंसली आप कोई काम कर रहे हो। तो एक्शन से हम, अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो उससे हम 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी एक्शन हो रहा है, अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो उससे हम 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो उससे हम 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो है व्हेन, वो एक्शन कब हो रहा है, तो जो हमें व्हेन का आंसर दे दे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरी चीज़ है वो एक्शन कहाँ हो रहा है, वेयर, तो जो वेयर का आंसर दे दे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरी चीज़ होती है हाउ, कैसे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो जो हाउ का आंसर दे दे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। चौथी चीज़ मैंने कही थी हाउ फ्रीक्वेंटली, हाउ ऑफन, अगर हम बोले हाउ ऑफन मतलब कितने फ्रीक्वेंटली आप काम करते हैं, तो जो हाउ ऑफन का आंसर दे दे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर हम 5वां क्वेश्चन करें हाउ मच का जो आंसर दे दे, मतलब कितने इंटेंसली आप कोई काम कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो 5 टाइप के एडवर्ब होते हैं। कौन कौन से, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। और फ्रीक्वेंसी और डिग्री है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे, जब जैसे जैसे क्लासेस चलेगी वैसे वैसे पढ़ेंगे। डिग्री मतलब क्या होता है, जो किसी भी एक्शन की इंटेंसिटी बताए। जैसे मैं बोलूँ आई एम बिजी, तो तुम्हें पता है मैं बिजी हूँ, बट अगर मैं बोलूँ आई एम टू मच बिजी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो ये क्या मेरे एक्शन का इंटेंसिटी को बता रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो अब आपको एडवर्ब समझ पे आ गए होंगे। एक और बार मेरे साथ पढ़ो, क्या एडजेक्टिव क्या होती है, क्वालिटीज, और क्वालिटीज किसी भी नाउन की होती है, मतलब क्वालिटी कभी भी किसी भी नेम की, प्लेस की और थिंग की होती है। क्वालिटी कभी भी किसी एक्शन की नहीं होती है। किसी एक्शन के क्या होता है, एक्शन को जो डिफाइन करता है उसे बोलते हैं एडवर्ब। एक्शन को जो डिफाइन करता है उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। और एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री। तो अब कोई भी एक्शन हो रहा है, आप उनसे ये 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। जो व्हेन का आंसर देगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, जो वेयर का आंसर देगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, जो हाउ का आंसर देगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, जो हाउ ऑफन का आंसर देगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, और जो हाउ मच का आंसर देगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते किसी भी एक्शन से। अगर कोई 6वां क्वेश्चन भी पूछता है या पूछ सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। अब देखिए, जो आपका पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस हर चीज़ बता दी है, बिल्कुल इजी वे में। इससे ज़्यादा इजी वे में कुछ हो नहीं सकता। और अब आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने की कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको सब कुछ समझा दिया है। अब हम करते हैं कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स। 5 एग्जाम्पल करेंगे, बिकॉज देखो हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। पढ़ाई थ्योरेटिकल नहीं होती। अभी जो हमने पढ़ा है वो थ्योरेटिकल पढ़ा है, और मैं आपको प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच हमेशा सिखाता हूं। इसीलिए लास्ट में हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स चैप्टर के एंड में, और देखेंगे कि जो अभी तक हमने पढ़ा है वो हमें समझ में आया भी है कि नहीं, और उसके बाद करेंगे अपने इस टॉपिक को एंड। तो चलिए करते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब चैप्टर के एंड में जल्दी से कर लेते हैं कुछ सर्टेन एग्जांपल्स। अब इन एग्जांपल्स पे हमने 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा डिस्क्रिप्शन, तीसरा है वर्ब। इन 3 चीज़ों को हमको आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, जब भी हम किसी सेंटेंस को डाइसेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उस पर हम वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। आज के बाद ये रूल याद रखना, जब भी हम किसी सेंटेंस को डाइसेक्ट करते हैं सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। वर्ब मतलब एक्शन। अब मुझे बताओ इस पर क्या वर्ब हो रहा है, अमित सोल्ड हिज कार, तो बेचने का काम हो रहा है, इसलिए क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, इतना क्लियर है। माय फ्रेंड सरप्राइज्ड मी, उसने मुझे सरप्राइज्ड किया, तो सरप्राइज करने का काम हो रहा है। ठीक है। ऑल द प्लेयर्स प्लेड वेल, इस पे खेलने का काम हो रहा है, प्लेड, इसलिए क्या है, हमारा वर्ब है। ओके। शी हैज़ नॉट टाइड हर शूज, उसने अभी तक अपने शूज को टाई नहीं किया, इसलिए टाइड क्या है, वर्ब। कविता सॉ द ताजमहल, यहाँ पे देखने का काम हो रहा है, इसलिए क्या है, वर्ब। अच्छा, अब मुझे बता दो, वर्ब पे तो सबको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वर्ब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने वर्ब को आइडेंटिफाई कर दिया। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं आइडेंटिफिकेशन को, मतलब नाउन या प्रोनाउन को। अब नाउन या प्रोनाउन क्या है वो जल्दी से पता कर लेते हैं। अमित, अमित किसी का नाम है, इसलिए क्या है, नाउन है।
इतना क्लियर है। कार, कार क्या है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ठीक है, इसलिए क्या है, नाउन है। ओके, फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, फ्रेंड क्या है, फ्रेंड को तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा दुश्मन है, एनिमी है, तो इसलिए फ्रेंड है, नाउन। मी, मी क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि मी ने किसी नाम को किसी नाउन को रिप्लेस किया। जैसे मेरा नाम है अतुल, तो मुझे जिसने रिप्लेस किया उसके बदले में क्या लिखूंगा, मी, इसलिए क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। प्लेयर्स, प्लेयर्स क्या है, नाउन। आपको पता है प्लेयर्स क्या होते हैं, जो कोई भी गेम को खेलते हैं, ठीक है। अब शूज, शूज क्या है, शूज क्या है, जूते मेरे भाई, तो ये क्या है, नाउन। शी क्या है, प्रोनाउन, शी क्या है, प्रोनाउन। ओके, कविता, कविता नाम है इसलिए यह है नाउन। ताजमहल, ये क्या है, नाउन। अब आपको नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, हमने इन सबको तो आइडेंटिफाई कर चुका है। अब बचे हैं डिस्क्रिप्शन, तो जितने भी हमारे बचे हैं रिमेनिंग वो सब हमारे डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन दो टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा है, एक होते हैं एडजेक्टिव, एक होते हैं एडवर्ब। तो एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वो देख लेते हैं। अब हिज है, हिज किसके लिए है, कार के लिए। जो नाउन को डिफाइन करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव, यही तुमने पढ़ा था। जो भी नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव, ठीक है। माई, माई किसके लिए है, फ्रेंड के लिए, फ्रेंड क्या है, नाउन, तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव बोलेंगे, एडजेक्टिव, ठीक है। अब ऑल द, ऑल द किसके लिए है, ऑल द किसके लिए है, प्लेयर्स, और प्लेयर्स क्या है, नाउन, तो जो नाउन को डिफाइन करे वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। अब वेल, अच्छा, क्या किया, अच्छा, प्लेयर्स अच्छे हैं कि खेला अच्छा, वेल किसके लिए है, प्लेड के लिए आया है, उन्होंने खेला अच्छा, ना कि प्लेयर्स अच्छे हैं, उन्होंने खेला अच्छा, इसलिए वेल क्या है, एडवर्ब। जो वर्ब को डिफाइन करे एडवर्ब। अब जो ये एडवर्ब है ये क्या है, ये प्लेड क्या बता रहा है, ये किसी भी एक्शन का क्या बता रहा है, क्या ये किसी एक्शन की प्लेस बता रहा है, नहीं। क्या ये किसी एक्शन का टाइम बता रहा है, नहीं। ये एक्शन का क्या बता रहा है, मैनर, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर बता रहा है कैसा खेला, अच्छा खेला, वेल, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आपको समझ पा गया ना सब कुछ, ठीक है। अच्छा, हर किसके लिए है, शूज के लिए, शूज क्या है, नाउन, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। हैज नॉट किसके लिए है, टाइड के लिए, उसने क्या नहीं किया, शूज को टाई नहीं किया, तो टाइड के लिए आया है, टाइड, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। जो वर्ब को डिफाइन करे एडवर्ब। अब देखो जो नॉट होता है वो हमेशा एडवर्ब होता है बाय डिफॉल्ट, जो नॉट होता है वो बाय डिफॉल्ट एडवर्ब होता है, और इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, बिकॉज ये किसी भी एक्शन को नेगेट करने के काम आता है। इसका मतलब जब भी कोई भी एक्शन होता है तो उसको मना करने के लिए हम नॉट का यूज करते हैं, तो नॉट को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा किसके लिए आता है, किसी वर्ब के लिए आता है, मतलब किसी भी एक्शन के लिए आता है, एक्शन को मना करने के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो दा है, दा किसके लिए है, ताजमहल के लिए, और ताजमहल क्या है, नाउन, इसलिए जो दा हो गया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो अब आपका पूरा का पूरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस हर चीज कवर कर ली है, हर चीज बता दी है। अब इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको अब जिंदगी में पार्ट ऑफ स्पीच की कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आपका टॉपिक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, वो है फेस वैल्यू, फंक्शन वैल्यू, तो उसको देखना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नई वीडियो में नए फंडे के साथ, तब तक के लिए करते रहिए मेरा इंतजार, मुझे चाहिए आप लोगों का प्यार। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं